अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप लोग अल्लाह की फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी आलू से बने हुए स्नैक की रेसिपी। ये रेसिपी जो है इंडिया में पंजाब के शहर जालंधर में आलू शरले टिक्की के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है और ये सर्दियों के दिनों में ही वहाँ पर घरों में और स्ट्रीट पर बनाकर सर्व की जाती है और इसे मुख्तलिफ चटनियों के साथ जो है बनाकर सर्व किया जाता है। ये जितनी ज़्यादा आसानी के साथ सिंपल से मसालों से तैयार हो जाती है उतनी ज़्यादा खाने में जो है बहुत ज़्यादा लाजवाब होती है। जैसी सर्दियाँ आती हैं तो छोटे आलू आना स्टार्ट हो जाते हैं, ये उन्हीं छोटे आलूओं से बनकर तैयार होती है। तो आज हम इस वीडियो में तमाम चीज़ें मैं शेयर करूँगी किस तरह तैयार होगी। चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये हाफ़ केजी जो है छोटे से छोटे आलू ले लिए थे। अच्छा, इससे भी छोटा एक साइज़ होता है आलू का, अगर वो आपको मिल जाए तो आप वो ले लें। ये थोड़ा-सा बड़ा साइज़ है तो हम इसको कट कर लेंगे। अच्छा, अब इसको कटिंग करने का भी एक तरीका होता है। इन आलूओं को मैं पहले 2 पीसेस में कट करूँगी और उसके साथ ही इसमें 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी। अच्छा, अगर छोटा आलू है तो आप इसको सिर्फ़ जो है 2 ही पीसेस में रहने दीजिएगा, क्योंकि इसमें आलू का इस्तेमाल थोड़ा-सा बड़ा ही किया जाता है। बड़े आलू मतलब कट करके यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह हम तमाम आलू जो हैं वो इस तरह से कट कर लेंगे। एक आलू में से 2 पीसेस और बाकी 4 हिस्सों में डिवाइड करके। ये इस तरह से मैंने आलू कट कर लिए। अब मैं एक पॉट लूँगी, उसके अंदर मैंने पानी जो है पहले से ऐड कर दिया था और उसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून जो है और थोड़ा-सा ज़्यादा मतलब 1 एंड अ हाफ़ टेबल स्पून जो है इसमें सॉल्ट ऐड कर दूँगी। अच्छा, सॉल्ट ऐड करने के बाद हम इसके अंदर जो है वो आलू ऐड कर देंगे, जो हमने कट करके रखे थे, ताकि ताकि आलूओं को हमें ये स्नैक बनाने से पहले जो है वो थोड़ा-सा बॉयल करना है, यानी हाफ़ कुक हो जाएँ आलू हमारे। अच्छा, जब तक आलू बॉयल होते हैं हम इसमें ये मैंने मेथी ली थी, तकरीबन जो है मुट्ठी भर के मेथी और पालक है। इसी तरह हम बारीक-बारीक पालक और मेथी को कट कर लेंगे। अच्छा, इसमें अगर आप पालक का यूज़ करना चाहें तो करें, वरना ना करें, लेकिन मेथी जो है वो इसका मेन इंग्रीडिएंट है, मेथी इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। अच्छा, इसको इसी तरह हम बारीक-बारीक कट करके रख लेंगे। ये इस तरह मैंने बारीक-बारीक कट कर ली है। अब इसके बाद हम अपने आलू चेक कर लेते हैं कि ये जो है हाफ़ डन हुए, नहीं हुए। हमें क्योंकि हाफ़ ही इसको बॉयल करना है। हम एक नाइफ़ की मदद से चेक कर लेते हैं। ये मैं इस तरह से चेक कर लेती हूँ। अब ये तकरीबन हमारा ये इस तरह से ईज़िली कट हो रहा है, मतलब ये बिल्कुल परफ़ेक्ट हमारे कुक हो गए हैं। अभी थोड़ी बहुत जो कसर है वो बाद में पूरी होगी। अब इसके एक तरफ रखेंगे निकाल के ठंडा करने के लिए। अब हम एक बाउल लेंगे और उसके अंदर मैंने मेथी और पालक बारीक-बारीक कट करके रखी थी वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। और उसके साथ ही कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 4 हरी मिर्च बारीक-बारीक चॉप कर ली थी वो ऐड कर दूँगी और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। उसके साथ ही इसके अंदर जो है 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून इसके अंदर साबित धनिया ऐड करेंगे। साबित धनिया जो है और ज़ीरा इसका जो है वो मेन इंग्रीडिएंट है और इसके साथ ही इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो साबित ज़ीरा ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून जो है इसमें लाल मिर्च पाउडर और उसके साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून जो है इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। और इसके साथ ही इसमें ऐड में जो है वो 1/4 टीस्पून ही मैंने अजवाइन ली थी और इसको इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से क्रश करके, इस तरह से अच्छी तरह से क्रश करके हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अजवाइन को जब भी ऐड करें तो हाथों से थोड़ा-सा उसको क्रश कर लें और उसके साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून जो है मैं भुने हुए ज़ीरे का पाउडर ऐड करूँगी और इसको हम पालक और मेथी में अच्छी तरह से इन स्पाइसेस को मिक्स कर लेंगे ताकि उसका फ्लेवर आ जाए। जब ये मिक्स हो जाएगा तो हमने जो आलू बॉयल करके रखे थे, मतलब हाफ़ डन थे हमारे आलू, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, आलूओं को आप चाहें तो इस स्टेज पे छिलका जो है वो रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि बॉयल होने के बाद ईज़िली रिमूव हो जाता है। अब इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि आलूओं में और इसमें हमारा जो है अच्छी तरह से तमाम जो है फ्लेवर आ जाए स्पाइसेस का। और उसके साथ ही अब हम इसके अंदर जो है 4 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। अगर आपके पास चावल का आटा हो तो चावल का आटा भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चावल का आटा ही इसमें ऐड किया जाता है ओरिजिनल रेसिपी में। अच्छा, उसके साथ ही इसके अंदर मैं हाफ़ कप जो है वो बेसन ऐड करूँगी। अभी हम हाफ़ कप ऐड करेंगे, जब हमें बाद में ज़रूरत महसूस होगी तो फिर हम और इसमें से ऐड कर लेंगे। अब हम कॉर्नफ्लोर और बेसन को इन तमाम जो है इस अपने मिक्सचर के साथ जो है अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि तमाम जो है ये अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें काफ़ी मॉइस्चर होगा, पालक और जो हमने मेथी ऐड की है तो उसमें से भी काफ़ी पानी रिलीज़ होगा।
तो अभी इस तरह से ये मुझे थोड़ा ड्राई लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा अभी इसके अंदर जैसे जैसे हमें ज़रूरत महसूस होगी तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इस मिक्सचर को जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस हमें इसमें इसको इतना मिक्स करना है कि इसमें एक बाइंडिंग आ जाए कि हमारे जो आलू और तमाम चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से आलू जो है हमारे इसमें बाइंड होने लग जाएँ। एक दूसरे से ये तमाम जितनी भी चीज़ें हमने ऐड की हैं वो अच्छी तरह से चिपक जाएँ। ये इस तरह से हमने अभी ये थोड़ा-सा और मुझे बाइंड नहीं लग रहा, बाइंड नहीं हो रहा है, तो मैं इसमें 1 से 2 टेबल स्पून और जो है वो बेसन ऐड कर दूँगी। ये इस तरह से 1-2 टेबल स्पून मैंने और इसमें बेसन ऐड किया। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। बस ये थोड़ा-सा अभी थिक है, तो हम थोड़ा-सा पानी और इसके अंदर ऐड करके थोड़ा-सा और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे-जैसे जितनी आपको ज़रूरत हो आप उसके मुताबिक इसके अंदर पानी ऐड कर लें हल्का थोड़ा-थोड़ा सा। अब ये मैंने इसमें पानी ऐड करके मिक्स किया है। अब ये हमारा जो है वो परफेक्ट जो है बाइंड हो रहा है आपस में, ये देखें इस तरह से। अब हम इसे एक हाथ में लेकर एक इस तरह से पोर्शन लेंगे और इसको एक टिक्की का शेप दे देंगे, जिस तरह हम कबाब वगैरह बनाते हैं उसका शेप दे देंगे। अच्छे से हमें बहुत ज़्यादा जो है ना मोटा नहीं कर रखना, इसको हमें पतला ही रखना है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे तो ये इसमें क्रिस्पीनेस नहीं आएगी, सॉफ्ट होगा बहुत ज़्यादा और फिर ये प्रॉपर भी कुक भी नहीं होगा अंदर से। इसलिए इस स्नैक को हमने थोड़ा-सा पतला ही बनाना है, इतना पतला जितना मोटाई में हमने आलू कट किए थे बस। और ये इस तरह से हमारा एक इस तरह से टिक्की बनकर तैयार हो गई है आलू की। अब इसी तरह हम बना के सारी रेडी कर लेंगे। अच्छा, मैंने टिक्की बना के वहाँ रेडी कर ली थी। अब मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसके अंदर मैंने ऑयल पहले से हल्का-सा गरम कर लिया था। अच्छा, इसको हमें स्लो मीडियम फ्लेम पर जो है वो फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे नहीं करेंगे, वरना ये ऊपर से जो है कलर आ जाएगा और अंदर से ये कच्चे रह जाएँगे। अब इस तरह से मैंने जो है पैन के अंदर ये तमाम जो है आलू टिक्की ऐड कर दी है। अब जैसे ही ये एक साइड से इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा, तकरीबन 2 मिनट हम इसको पकाएँगे, फ्राई करेंगे। 2 मिनट के बाद मैंने इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लिया था। अब ये देखें इस पे कितना ज़बरदस्त जो है गोल्डन सा कलर आ गया है, बहुत प्यारा सा, और ये बहुत क्रिस्पी से जो है बनकर फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम निकाल कर प्लेट में रखते हैं। इसी तरह हम जितनी भी मैंने आलू टिक्की बनाकर रेडी की थी वो सारी हम फ्राई कर लेंगे इसी तरह। इस तरह से मैंने फ्राई करके सारी रेडी कर ली है। ये इस तरह से ये बहुत हमारी जो है मज़ेदार सी और क्रिस्पी सी आलू टिक्की जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। अब इसको अच्छा सर्व करने का जो तरीका है वो इसको स्ट्रीट पर जो है वो इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ और मूली के पत्तों की चटनी के साथ सर्व किया जाता है। लेकिन मैंने ये नॉर्मल धनिया पुदीने की दही के साथ चटनी बनाकर तैयार की है और इसके साथ ही शेडेड जो है वो मूली के साथ इसको सर्व किया जाता है। तो हम इसको इसी तरह सर्व करेंगे। पहले हम इसमें जो है ना शेडेड मूली ऐड करेंगे इसके ऊपर, और ये जितनी ज़्यादा जो है ना सिंपल से मसालों से तैयार हुई है उतनी ही ज़्यादा ये खाने में बहुत ज़्यादा क्रंची, क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार है खाने में। और इसके साथ ही हम इसमें जो है धनिया पुदीने की दही की चटनी ऐड करेंगे और उसके साथ ही इसमें जो है इमली की चटनी ऐड करेंगे। अच्छा, मैंने अपने चैनल पर जो है आलू बुखारे और इमली की चटनी की रेसिपी शेयर की है, आप वहाँ से इसका लिंक देख लीजिएगा। इस तरह की चटनी के साथ सर्व करेंगे और ये बहुत ही, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी और मज़ेदार, और अंदर से ये प्रॉपर बिल्कुल कुक हो गई है, ज़बरदस्त। ये हमारी क्रिस्पी क्रंची जो है वो आलू शरले टिक्की की तैयार है बिल्कुल। आप भी बनाइए इसको शाम की चाय के साथ और एज ए स्नैक्स सर्व कीजिए। रमज़ान आ रहे हैं, आप इसे इफ्तार में भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।